मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के वफा पार्क इलाके में और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक पाड़ा मंडी ये लगाया गया है वफा पार्क इलाके में, क्योंकि बकरा त्योहार नज़दीक आ रहा है। 27-28 तारीख को बकरा ईद है। पूरे मुंब्रा शहर में कहीं बकरा मंडी तो कहीं पाड़ा मंडी जो है लगाई जा रही है। पिछले साल भी वफा पार्क के इसी जगह पर ये पाड़ा मंडी लगाई गई थी, लेकिन इस साल ये पाड़ा मंडी जो लगाई गई तो इसको लेकर जो है वफा कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से जो है मनपा प्रशासन से जो है शिकायत की जा रही है कि यहाँ पर पाड़ा मंडी लगाने से और स्लाटर हाउस भी यहाँ पर बनाया गया था, तो जिसको लेकर उनको ऐतराज़ है कि यहाँ पर काफ़ी गंदगी हो रही है। इस तरह की जानकारी जो है तमाम सोसाइटी के लोग दे रहे हैं और मनपा प्रशासन से जो है इन्होंने पत्र व्यवहार भी किया है कि ये जो मंडी यहाँ पर लगाई गई है इस मंडी को यहाँ से हटाया जाए और ना ही यहाँ पर कोई स्लाटर हाउस जो है बनाया जाए जो यहाँ पर जानवर कुर्बानी हो सके। क्यों ऐतराज़ है, क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पर मंडी लगाने को लेकर। हालांकि ये भी उन लोगों ने बताया कि इस मंडी लगाने को लेकर किसी भी तरह की मनपा प्रशासन ने उन्हें ऐसा कुछ जानकारी नहीं दी कि इसका परमिशन दिया गया है नहीं दिया गया है। और नौशाद अली खान और इनके साथ तमाम सोसाइटी के लोगों ने क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए इस मंडी पर जो है साफ सफाई ना करने को लेकर कहा। और कहा जा रहा है कि जो मंडी बाजू में लगाई गई है उसको लेकर आप लोगों का ऐतराज़ है, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम नौशाद अली खान सूरी है। मैं यहीं वफा पार्क में DA कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता हूँ। जो मंडी लगी है इस मंडी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये लोग पिछले साल भी मंडी लगाए थे और बहुत सारी गंदगी की है। साफ़ सफाई तो हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि भाई साफ़ सफाई आधा मुसलमान का ईमान है, लेकिन करीब 3-3.5 महीने तक हम लोगों ने तकलीफ उठाई है। इतनी बदबू आ रही थी, उसे लोथड़े, खून, उजड़ी सब फेंक के चले गए लोग। और इससे पहले भी जानवर हैं, पीछे देखिए इधर बिल्डिंग के सामने ही है। ये ज़्यादा तकलीफ़ हमारे यहाँ ये DF और उधर पीस पार्क की तरफ से जो जाने वाले लोग हैं यहाँ नमाजियों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। और इन जानवरों से हमें मोहब्बत है, ये हमारे बख्शिश का ज़रिया है। हमारे इस्लाम में इनकी बड़ी फजीलतें दी गई हैं, उनसे में कोई बैर नहीं है, लेकिन जो मंडी लगाने वाले लोग हैं उनकी सिर्फ कारकर्दगी जो है वो सही नहीं है। अब इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारा एसोसिएशन है, हमारा एक एसोसिएशन बना है वफा एसोसिएशन के नाम से फेडरेशन, तो उसमें जो है ना हम लोगों ने मशवरा किया और ये पिछले साल से मशवरा चल रहा था। हमने कई जगह कंप्लेन भी किए हैं, करीब 6-7 जगह हमने कंप्लेन किया है। मंडी कोई एप्लीकेशन जो वहाँ देखा गया हुसैन के नाम का है, लेकिन अभी पता किया यहाँ मोहल्ले में कोई सिकंदर नाम का बंदा है जो मंडी लगवाता है। और अब ये भी है कि भाई मंडी लगवाते हैं आप तो सही जो प्रॉपर बंदा है, प्रॉपर लोगों के पास आकर के उसको मशवरा करना चाहिए, उसे अपनी तकलीफ़ें बतानी चाहिए, हमारी तकलीफ़ें सुननी चाहिए। अगर साफ़ सफाई करता है, अगर बताता है कि भाई हम साफ़ रखेंगे, गंदगी साफ़ करके जाएंगे, हम यहाँ सफा करते हैं जानवर, भी आप बहुत सारी जगहों पे अब अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, वहाँ जाओ, इसलिए करो अपना। यहाँ तो परमिशन भी नहीं है, अभी बिना परमिशन के इधर आप देखिए मंडप लगा हुआ है, जानवर भी अंदर बंधे हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। आप महानगर पालिका से आपने कुछ किया? हमने हमने कोई परमिशन अभी तक वहाँ से नहीं दी गई है। ये देखिए आप लोग, ये करीब 7 जगह दिया गया, इसमें 5 अधिकारियों को यहाँ आपको वहाँ से जवाब मिला कि हमने इसकी कोई परमिशन नहीं दी है दोनों मंडी की। ये परमिशन जो हमने दिया है, ये कॉपी हमने दिया है, तो जब तक 3 तारीख को दिया था तब तक उन्होंने कोई परमिशन नहीं दिया है और कल तक यानी कि जुमे तक 15-16 तारीख तक नहीं दिया है। ये देखिए हमने 7 जगह एप्लीकेशन दिया है और अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि कल CM महानगर पालिका ने आपको लिखित में दिया है कि इस मंडी की परमिशन उन्होंने नहीं दी है यहाँ लगने के लिए। नहीं, इस तरह परमिशन में नहीं दिया है, वर्बली बात हुई है, उन्हें राइटिंग में नहीं दिया कि परमिशन हमने नहीं दिया है। हाँ, और हमारी जो एप्लीकेशन कॉपीज़ हैं ये मौजूद हैं, 7 जगह दिया गया है ऐसी कॉपी। और कल हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह तैयार करें एक एप्लीकेशन, CM ऑफिस में हम एप्लीकेशन करने वाले हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक पिछले साल भी आपने इसी तरीके की शिकायत दी थी जी। उस वक्त शायद आपको बोला गया था कि अभी बहुत लेट हो गया, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो अभी आपका क्या कहना है? हमने अब की बार पहले दिया, वक्त से पहले दिया है। त्यौहार 25, 26, 27 तारीख को होगा, 27 से 28 को होगा, हमने 3 तारीख को दिया है।
एप्लीकेशन। तो अब तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने अभी तक परमिशन किसी को नहीं दिया। साफ सफाई नहीं होती, वही आपकी परेशानी है। हमारी परेशानी वही है। साफ सफाई भी नहीं होती है और नीचे गंदगी और लोग सब खोद के बजरी वगैरह सब उसमें डालते हैं। एक एक महीना बात हल निकाले, वेल एंड गुड, हमारे लिए बहुत बेहतर चीज़ है। मुकद्दस और मुतबरिक त्यौहार है और ये काम भी बहुत मुबारक है, नेक काम है, हमें कोई इतराज नहीं है। साफ सफाई होनी चाहिए, ये आपका कहना है जी। और दूसरी बात ये है कि हम किस पे भरोसा करें। अगर महानगर पालिका यहाँ पर परमिशन देती है, स्लाटर हाउस भी शायद यहाँ पर था। नहीं, स्लाटर हाउस नहीं था, ये लोगों ने खुद से किया था, कोई परमिशन नहीं, परमिशन नहीं थी। स्मेल जो आता है ना, हम लोग महीना हम लोग खाना नहीं खा सकते। उधर है, वो बेचारा घर छोड़ के भागना पड़ता है। तो फिर वो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है साफ सफाई। वो अश्योर करें ना, राइटिंग में देवे कि हम साफ सफाई करेंगे। यही ये लोग आके देवे ना, जो जिम्मेदार आदमी सामने तो आवे, वो तो छुप के पता नहीं कहाँ बैठे हुए, जाके वो चूहा मीटिंग करते हैं, एक बंदे से मिल लिया, भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे पहले आके बोलना चाहिए, मिलना चाहिए। जिम्मेदारान है, एक एसोसिएशन है, फेडरेशन है और उसमें जिम्मेदार 11-12 लोग हैं, उनमें जाके मिलना चाहिए, वो सबको आगाह करते। एक ग्रुप है हमारा। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आप लोग ऐतराज जता रहे हैं, हाँ। ये एक राजनीतिक के तहत ऐतराज नहीं, हम लोग कोई सियासतदान नहीं है। और हमने, आप देख रहे होंगे, हमने 2002 में संन्यास लिया सियासत से। कहीं आप देखते हैं किसी मंच पे, हम कहीं नहीं, कोई हमारा सियासत का कोई मसला है ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि हमारे साथ में हमें सिर्फ हमारे अकेले 2 बिंदु को तकलीफ नहीं है, पूरे मोहल्लों को तकलीफ है। जो लोग यहाँ आते जाते हैं, मस्जिद में आने नमाजी आते हैं, सैकड़ों आते हैं, आप देखते होंगे। हमेशा के लिए तो है नहीं, 10 दिन का है, लेकिन जो 3 महीना 4 महीना झेलना पड़ता है, 3 महीना 4 महीना जो झेलना पड़ता है, वो बहुत तकलीफदह है। अच्छा, ये तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वहाँ पार्किंग का चालू किया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हम लोगों के। पार्किंग की है, पार्किंग अच्छी बात है, चलो उसकी जगह उससे डिस्प्यूट तो नहीं है ना आपका? तो जगह जिसकी हो तो हम जानते नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि जगह किसकी हो, हमें तो पता ही नहीं कि जगह किसकी है। पहले हम जानते थे आज से 25 साल पहले कि वो इम्तियाज फिर ज्यादा को जगह डेवलपमेंट के लिए लिया था, वो यूसुफ इसकी जगह थी, यूसुफ सोरठिया की। अब हमें पता ही नहीं कि जगह किसकी हो, किसके पास जगह, किस ताबे में। उसको तो जब कोई देखो नया मालिक आके खड़ा रहता है, हमें नहीं मालूम मालिक कौन उस जगह का। अभी मंडी लगी तो उससे मुलाकात हुई थी? नहीं, हमें करने की मुलाकात करने की जरूरत नहीं है। हम उनमें से तो है नहीं, कोई नगर सेवक नहीं है या कोई लीडर नहीं है कि भाई हमारे पास आना, दरबारदारी करना, सलाम करना। मंडी वाले साफ सफाई करके देते, ऐसा उसका आश्वासन देते, तो आपने आश्वासन पे नहीं, पिछले साल भी उन्होंने ये क्या था, आश्वासन पे नहीं, राइटिंग में और अश्योर करे वो जिम्मेदार आदमी सामने आके इस बात को। नहीं MM वली में है ना। मैं इस्लामुद्दीन भाई का कुछ जवाब देना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने बोले कि पॉलिटिकल, हमने थाना TMC हेड ऑफिस जब गए थे, हाँ जी सेक्रेटरी हमारे, हम जब थाना TMC में गए थे, जब हमने अधिकारियों से भी मुलाकात की, 6 जगह पर जहाँ लेटर देना था वहाँ जाकर लेटर भी दिए। उसके बाद विरोधी पक्ष नेता जनाब शानू पठान साहब से मुलाकात किए, उनको लेटर की कॉपी, उनके हाथ में भी एक जेरोक्स कॉपी दिए। उसके बगल में नजीब मुल्ला साहब का ऑफिस है, वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की, मगर वो मुलाकात हो नहीं सकी, वो अवेलेबल नहीं थे। हमने राजू अंसारी, रियान पित्तलवाला साहब, शाह आलम आजमी साहब, शाकिर शेख, साकिब दाते, इब्राहिम रावत, इन 4 सभी कारपोरेटरों से मुलाकात करके हमारा मुद्दा बताया उन लोगों को कि भाई इस तरह की हमारी शिकायत है और हमने यहाँ इस चीज़ को कंप्लेंट किया है, आप लोग देखो अपनी तरफ से हमारे को सपोर्ट करो। उन्होंने पूरा सपोर्ट, चारों नगर से, 8 नगर सेवक ने सपोर्ट करने का पूरा हमारे को आश्वासन दिया है। मगर अभी तक मंडी जैसी चलना है वैसी चल रही है विदाउट परमिशन। यानी अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है राइटिंग में ओरली कि भाई परमिशन मिला नहीं है। अब परमिशन नहीं मिलने के बावजूद भी इतनी बड़ी मंडी खड़ी हो गई, उसमें जानवर आ गए, अब वो बिक रहे नहीं बिक रहे वो दूसरी बात है, मगर इसकी गंदगी की वजह से जो यहाँ का माहौल खराब हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? और आपको मंडी डालना है तो उसके कुछ उसूल पैदा रखो। आप म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हो गए, बिल्कुल हो गए, साफ सफाई के इस चीज़ के पिछले साल नहीं रखे तो इस साल अगर उनको रखना था तो सामने आते हो लोग, मगर कोई सामने आया नहीं। अगर आप लोग का मुद्दा सिर्फ गंदगी को लेकर ही है, तो पूरे शहर में सैकड़ों पाड़ा मंडी और बकरा मंडी है जी, तो इससे गंदगी को लेकर जो आपका सवाल है, तो गंदगी से तो पूरा निम्रा तंग हो जाएगा जी। तो इसके लिए क्या मतलब रास्ता निकाल सकते हैं? देखो भाई साहब, कैसा है कि अच्छा, आप जो सैकड़ों की बात कर रहे हैं वो 99 स्लॉटर हाउस हमारे इलाके में नहीं है, और जिस इलाके में है वहाँ इलाके के लोग बराबर उसको देखते हैं और 1-2 छोड़ के बाकी सब साफ सफाई करके ले लेते हैं। हम लोग क्या किए, पिछले साल में हम लोगों ने किया, थोड़ी ढिलंगी हुई हमारी तरफ से, जुमला जरा आप भूल रहे हैं, माफ करना,
हम लोगों ने थोड़ा सा लूजनेस दिखाया, उस वक्त हम लोग वक्त पर सही वक्त पर हम लोग एप्लीकेशन नहीं कर पाए और डिपार्टमेंट से मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए ऐसा रहा हमारे साथ में। अब हम समझ गए कि अगला झूठा है और बेईमान भी है। वादा किया हम ऐसा करेंगे, साफ कर देंगे, चिकना कर देंगे, मार्बल बिठा देंगे, कुछ भी दिखा नहीं, आदमी की शक्ल नहीं दिखी उसके बाद। आप लोगों द्वारा जो ये पत्र व्यवहार किया गया है उसके बावजूद अगर वो पाड़ा मंडी लगाने में कामयाब रहा हाँ। तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हम कल सीएम के ऑफिस जा रहे हैं, हमारा फेडरेशन जो है सीएम के पास जा रहा है, कल मुलाकात होगी, मुलाकात करेंगे, नहीं मुलाकात हुई ऑफिस में लेटर लेके आएंगे, कॉपी लेके आएंगे।